हेलो नमस्कार, मैं समीउल्लाह आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और एक बार फिर आपको मैं ले चलता हूं ऑब्जेक्टिव क्लास की तरफ। तो ये हमारा ठीक है 40 क्वेश्चन का 40 का, इसमें कुल मिला के आपके पास 80 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कुल मिला के आपको 80 क्वेश्चन ठीक है देखने को मिलेगा। और ये हर जगह से चारों लेसन से है यार। कुल मिला के हाँ अगर बात करेंगे तो इस ऑब्जेक्टिव सेशन के अंदर आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। 80 क्वेश्चन मिलेंगे। और 80 क्वेश्चन क्या होगा, ये चारों बुक से लिया गया है। चारों बुक से लिया गया है। एसएसटी के चारों बुक से लिया गया है ये, ठीक है, सवाल है ना। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ हम ताम झाम नहीं करेंगे, फटाफट 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और ठीक है फटाफट हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार हुआ था कहाँ? चीन के अंदर। कहाँ हुआ था? चीन के अंदर। देख लीजिए आप लोग, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? चाइना के अंदर हुआ था। मुद्रण का आविष्कार हुआ था चाइना के अंदर। कहाँ हुआ था? चाइना के अंदर। ठीक है, मुद्रण का आविष्कार क्या हुआ? चाइना के अंदर। किधर आपका? चाइना के अंदर मुद्रण का आविष्कार हुआ था। चलो रोकना पड़ेगा इसको। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है जर्मनी। इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी इसका एग्जैक्टली आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 95 थीसिस किसने लिखी थी भैया? तो इसने लिखी थी कार्ल मार्क्स। किसने? सॉरी कार्ल मार्क्स नहीं, मार्टिन लूथर किंग ने। इन्होंने ठीक है 95 थीसिस लिखा था, तो आप देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मिरातुल अखबार के लेख संस्थापक कौन था? तो ये है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसके ठीक है संस्थापक हैं। अगला, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इसका आंसर कांटी भी होगा, कहलगांव भी होगा, नबीनगर भी होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? सभी। इसका आंसर इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो, इसको हम क्या बोलते हैं? AIR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो। तो AIR ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर ठीक है आकाशवाणी कब किया गया? आकाशवाणी कब किया गया? तो इसको किया गया था 1957 के अंदर। 1957 के अंदर ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है, या एल्यूमिनियम किस खनिज से निकाला जाता है? तो इसका आंसर है बॉक्साइट। कब कहिए? बॉक्साइट। ठीक है, और नहीं सिया बॉक्साइट। ठीक है, अगला आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कब का? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि इसमें है एक्चुअल में कहाँ है? अभी तो है उत्तराखंड में। कब का? उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है। लेकिन ठीक है यहाँ पे क्या होगा? उत्तराखंड नाम रहेगा तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही क्या हुआ था? उत्तराखंड क्या हुआ था? अलग हुआ था 2000 ईस्वी के अंदर। अगला है, मनरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई थी इसकी। मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। निम्न में से कौन घर ठीक है ठीक है गैर, यहाँ पे घर क्या होगा? घर नहीं होगा, यहाँ पे होगा गैर। क्या होगा? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो इसका आंसर होगा ठीक है, इसका आंसर होगा ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा। देखिए, ऊर्जा से भी पैसे आते हैं, यातायात से भी पैसे आते हैं, उसी पे ठीक है पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ऊर्जा ठीक है खर्चा होता है, यातायात खर्चा होता है, या फिर संचार को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस समय शिक्षा को इस्तेमाल किया जाता है उस समय ही पैसा नहीं आता है। मतलब ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर है ठीक है कौन? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। इसको हम बोलते हैं WTO। क्या बोलते हैं इसको? WTO। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये ब्रंटलैंड, क्या है? ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, आपका क्या होगा? ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको तो इसका आंसर हम एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? ब्रंटलैंड आयोग। क्या लिखेंगे? ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, इसको हम यहां से रख देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ब्रंटलैंड होगा। क्या आपका? ब्रंटलैंड, ये वाला वर्ड रहेगा ब्रंटलैंड। ठीक है, ये गलती है ना।
तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? समावेशी विकास से नहीं भाई साहब, ठीक है ना, आधारभूत संरचना से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सतत विकास से। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका जो आंसर होगा सतत विकास होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से, सतत विकास से ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। आगे है प्रथम राष्ट्रीय मानव, प्रथम राष्ट्रीय मानव, ओके। क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो ये इंदिरा गांधी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। राजीव गांधी बिल्कुल भी नहीं है, मनमोहन सिंह बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को पेश किया गया था, या फिर मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, सी। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था ये हुआ था 2015 के अंदर, ठीक है। और इसको योजना क्या आपका? योजना आयोग के स्थान पर, किसके? योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था, योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था, ठीक है। इसको खत्म करके कौन लाया गया? ठीक है, ये राष्ट्रीय नीति को लाया गया, सॉरी नीति आयोग को लेकर आया था 1 जनवरी, सॉरी कितना आपका? जनवरी 2015 के अंदर, जनवरी 2015 के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था किसने? डॉक्टर CKR राव, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर PC महालनोबिस, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वो होगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है भाई? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आर्सेनिक। क्या आपका? आर्सेनिक। इसके अंदर आई थिंक ऑप्शन भूल गए, तो आप ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मतलब चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, सॉरी सौर कौन नवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जल विद्युत ईंधन, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आई थिंक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमारा निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये क्वेश्चन, ठीक है, गलत छप गया, ओके। हमको लगता है इसका आंसर यहाँ पे क्या होता? कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? संसाधन नहीं है। इसका आंसर क्या होता? कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? संसाधन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, अब इसका आंसर, ठीक है, सही मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। कब का? जीवाश्म ईंधन इसका सही आंसर होने वाला है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो क्या आपका? दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग कहाँ है? तो भैया ये दार्जिलिंग है बंगाल के अंदर। कहाँ पे है? ये दार्जिलिंग बंगाल के अंदर है, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर है। देखिए आप अगला क्वेश्चन, और उसके बाद जो स्थापना हुआ था सेकंड, ठीक है, दूसरी बार जो स्थापना हुआ था ये शिव समुद्रम में हुआ था। शिव समुद्रम में दूसरी बार, ठीक है, जल विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या नहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा वैशाली। क्या आपका है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका आंसर होने वाला है वैशाली। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भैया सबसे जो अधिक कोयला पाया जाता है कौन? आपका बिटुमिनस। कौन? आपका बिटुमिनस, ठीक है। एंथ्रासाइट नहीं, ठीक है, पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो लिग्नाइट नहीं, ठीक है, पिट नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बिटुमिनस। बिटुमिनस इसका करेक्ट आंसर होगा, और भारत में सबसे अधिक कोयला यही पाया जाता है, इसीलिए मुख्यतः वही आंसर होने वाला है। अगला, भारत में सर्वाधिक वर्षा
भारत में सर्वाधिक वर्षा यानी सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, आप इसका आंसर होगा मौसिनराम। क्या आपका? मौसिनराम। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चेरापूंजी में होती है, उसके बाद ठीक है हर जगह होती है। आगे है बिहार की प्राचीनतम घाटी परियोजना कौन सी है? प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन ये होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है सहकारिता साख समिति। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया? तो भैया इसका जो आंसर होगा 1904 में। 1904 में, ठीक है। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 के अंदर पारित हुआ था। ओके, आईएएस में। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 26, ठीक है, आपके सामने है। ये रहा कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, मुंबई। ओके, मुंबई क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी है। दिल्ली भारत की क्या है? राजनीतिक राजधानी है। इस बात को आप ख्याल रखेंगे तो ठीक है, ये बात ये देख लीजिए। और अगर मैं बता दूं तो क्या होता? 1912 के अंदर या फिर 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कहाँ थी? भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ थी? भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी के अंदर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का है, औद्योगिक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है, या फिर विनिर्माण क्षेत्र का है? तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होने वाला है यह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सेवा क्षेत्र। क्या आपका है? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता, प्योरिटी, क्या आपका? प्योरिटी। तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने वाले किसी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना, किस का आपका यहां पे क्या होगा? किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ठीक है, यहां पे लिखा गया किसी नहीं, किस होगा? कह रहा है कि स्वर्ण भूषण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने वाले किस मान्यता प्राप्त चिन्हों की आवश्यकता होती है? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा हॉलमार्क। क्या आपका? हॉलमार्क। ठीक है। अब इसमें तो आप जाइएगा दुकान पे तो आपको बोलेगा कि सुनार बोलता है कि एक सिंपल सोना है और एक हॉलमार्क वाला सोना है। तो हॉलमार्क वाला सोना क्या होता है? सिंपल आपको ना कभी भी जाइएगा लेकर के वो बदल देगा आपको, यार रिप्लेस कर देगा, थोड़ा बहुत चार्ज काटेगा उसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन नॉर्मल सोना के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? लागू कब हुआ भाई साहब? तो इसका आंसर होगा 1986। ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन छुटा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? नदी कौन सी नदी भैया? तो इसका जो आंसर होगा कोसी नदी। क्या आपका? कोसी नदी को हम बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक किसको बोलते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महासागर की तली में, तली का मतलब ठीक है पिंडी के अंदर, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं भैया? झंझावात कहते हैं? ऐसा नहीं है। चक्रवात कहते हैं? ऐसा नहीं है। सुनामी कहते हैं? क्या कहते हैं? सुनामी। इसका आंसर क्या होने वाला है? सी आंसर होने वाला है। महासागर की तली में आने वाले कंपन को हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आगे है संसाधनों की खोज। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप। ओके, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए, ठीक है, किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सुदूर संवेदी उपग्रह। क्या होगा इसका आंसर? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुदूर संवेदी उपग्रह इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो ये इसका आंसर मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब केरला के अंदर हुआ था। केरला के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरला के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? केरला के अंदर। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी भैया? तो इसका आंसर है रानीगंज। क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए है रानीगंज भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बोनस भुगतान अधिनियम
ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो हम ये बोल सकते हैं कि आई थिंक हमको लगता है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो ठीक है 1965 में लाया गया था, 1965 में आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि आई थिंक तृतीय, कब का? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बट आई एम नॉट श्योर, इसमें क्या है, ठीक है, हम श्योर नहीं है। तो आप ये देख लीजिएगा, इसका आंसर जैसे मिला लीजिएगा, ठीक है, हम इसमें श्योर नहीं है, तो आप इसका आंसर मिला लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा या ठीक है डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जूट मिल की स्थापना यानी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता में सबसे पहले भारत की जूट मिल स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया है? तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया है? तो भाई इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट ने ठीक है पावर लूम का आविष्कार किया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ, ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और ये अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमको मज़ा नहीं आता है। मतलब आप कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। बस ठीक है, छोटा थोड़ा सा क्या होगा आपका, ठीक है, अंगूठा हिलेगा और बस मेरे लाइक आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसी को हम कहते हैं ILO। क्या कहते हैं? ILO, आई लव ओ। मतलब यहाँ पे अगर ठीक है ILO मतलब ILU थोड़ा हटिए, ओके। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। कहाँ का? ऑप्शन नंबर डी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, जिनेवा के अंदर है। ठीक है, जिनेवा के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर कब आजाद हुआ था भैया? तो सिंगापुर आजाद हुआ था 1965 में। 1965 में क्या हुआ था? सिंगापुर आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत सदस्य नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत किसका सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ओपेक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ओपेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो एग्जैक्टली क्या है, अब ये 40 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक ठीक है नेक्स्ट फाइल लेंगे, और नेक्स्ट फाइल लेने के बाद क्या करेंगे आपको, ठीक है, 40 क्वेश्चन एक बार और दिखा देंगे। ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग। यार ये 40 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग ठीक है एक और फाइल लेते हैं यहीं पर। ठीक है, अब इसमें ओके देखिए आपके सामने एक बार और क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन यह हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए पीछे आप बढ़े हैं अभी 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी 40 नंबर क्वेश्चन है, दो बार लिखा गया है। ठीक है, दो बार टाइप हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कहाँ चला गया भाई? हेलो 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 हेलो, वेयर आर यू? ओके, हेलो 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 हेलो। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बांग्लादेश। क्या बोलेंगे इसको? बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश को हम क्या बोलते हैं? बाढ़ों का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाढ़ों का देश भी कहते हैं, बाढ़ों का देश, बाढ़ों का देश भी कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बाढ़ों का देश भी कहते हैं, बाढ़ों का देश भी कहते हैं बांग्लादेश को। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहुत तबाही लाती है। क्या लाती है? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बहुत तबाही लाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या आपका? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल। किसको? जल को। ठीक है, आई बस में तो जल को नीले भाग द्वारा दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, गुजरात का कच्छ प्रदेश ठीक है किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, जोन 5 में, जोन 5 में इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा खतरनाक यही जोन होता है। सबसे कम खतरनाक ये होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा खतरा वाला ये होता है। सबसे अधिक खतरा वाला क्या होता है? सबसे अधिक खतरा वाला यानी ज्यादा खतरा वाला ये होता है जोन 5। आगे देखिए,
उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो ये होगा आपका, ठीक है, आई थिंक हमको लगता है गोरखपुर। क्या आपका? गोरखपुर, ठीक है। इसमें उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर होगा। अगर गोरखपुर नहीं होगा तो भैया क्या होगा? नई दिल्ली होगा। क्या कहे? नई दिल्ली होगा। एग्जैक्टली मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये क्या होगा, इसका आंसर गोरखपुर ही होगा। तो आगे देखिए उत्तर भारत का क्वेश्चन नंबर है 45। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है भाई? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ठीक है, ये है आपका अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। कौन आपके? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है। ओके, अगला है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ? कंबोडिया के अंदर। कहाँ है? कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट का मंदिर मौजूद है। और यह क्या है? ठीक है, यह अभी दुनिया का 8वां अजूबा बन गया। क्या बन गया? दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय ने क्या किया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने क्या किया? द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और यह विष्णु भगवान का मंदिर है। कौन? किसका मंदिर है? यह विष्णु भगवान का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बॉक्साइट, ठीक है, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भैया? तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो ये है। कौन आपका? उड़ीसा। कौन आपका है? उड़ीसा। उड़ीसा ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन कब लागू किया गया? कब लागू किया गया भैया? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक, ए है। तो यही लागू किया गया था 2005 के अंदर। कितना? कब? 2005 के अंदर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा, ठीक है, किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है। तो इसका आंसर होगा, आई थिंक मेरे को लगता है इसका आंसर होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। कब का? उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। आइए इसमें उत्तर प्रदेश इसका आंसर। देखिए पश्चिम बंगाल बहुत ही कम एरिया में है, ठीक है, और बिहार में भी ज्यादा नहीं है। ओके, झारखंड तो लगता ही नहीं है नेपाल से। एग्जैक्टली क्या होगा? आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायत में, ऑप्शन नंबर ए देखिए, पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षण है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आपका? ठीक है, 33। कितना आपका? 33% इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 33%। और ये बिहार में कितना है? तो बिहार में 50% आरक्षण देखने को मिलता है। डेट्स ऑल, कहानी खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका सामने, राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन क्या है आपका? राज्य वित्त आयोग का गठन किस लिए किया गया था भैया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होने वाला है, पंचायत की वित्तीय स्थिति को, ठीक है, के पुनरावलोकन के लिए, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन के लिए, बैंकों की वित्तीय स्थिति के पूर्ण अवलोकन के लिए। और इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होने वाला? इनमें से सभी इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वप्रथम, ठीक है, नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हुआ था कहाँ? इसका जो आंसर होगा, ठीक है, पटना। क्या आपका? पटना में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। ओके, अगला है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इसी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है आपका 56। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। और इसी इरविन के साथ क्या होता है? गांधी जी का एक समझौता हुआ था, उसी को हम बोलेंगे गांधी इरविन समझौता। उसी को हम क्या बोलेंगे? गांधी इरविन समझौता, उसको हम बोलेंगे। इस बात का भी आप ख्याल रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 57। जिनेवा समझौता या जिनेवा संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1954। 1954 में क्या हुआ था? जिनेवा समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौरी चौरा कांड, ठीक है, कब हुआ था? 1922 में।
1922 में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1922 में इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? ठीक है, था, तो भैया क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा रूस। क्या इसका आंसर होगा? रूस। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इज करेक्ट आंसर। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे भाई साहब? तो इसका आंसर कौन होगा? पुर्तगाली। इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। प्रथम हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। वियतनाम का एकीकरण हुआ था कब? 1975 के अंदर। कब? 1975 में क्या हुआ था? ठीक है, ओके, वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। इसका क्या आंसर आपका? इसका आंसर है प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है, काउंट काबूर को नियुक्त किया था। किन्हें, ठीक है, किन्हें सीमांत गांधी, ये किन्हें होगा क्या आपका? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला है आपका, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? मेघालय। क्या आपका इसका आंसर होगा? मेघालय। मेघालय में अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं है, अब हो गया होगा, लेकिन आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ यार। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 के अंदर। 1953 के अंदर, ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी वायु परिवहन को सरकारी बना दिया गया था। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, नोएडा, फाल्टा। क्या होगा? फाल्टा। फाल्टा क्षेत्र में क्या हुआ था? फाल्टा क्षेत्र में, ठीक है, फाल्टा क्षेत्र में, ठीक है, फाल्टा क्षेत्र में भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन, ठीक है, स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कितना प्रतिशत भाग या कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी वन से घिरा हुआ है, वन से घिरा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 7, कितना आपका? 7% भाग पर डी है, बिहार के वन है। तो बिहार के केवल 7% भाग पर ही वन फैला हुआ है या फिर वन है। धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, इसका जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी देख लिया ना, औस, अमन, बोरो, आई थिंक, या फिर एग्जैक्टली इसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो आप लोग जरा से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज है, तो कार्बनिक खनिज कौन है भैया? अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका? कोयला। क्या आपका है? कोयला इसमें से है कार्बनिक खनिज। इसका आंसर क्या होगा? कोयला कार्बनिक खनिज है। आगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आई थिंक मेरे हिसाब से हुआ था, ठीक है, क्या आपका रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो के अंदर क्या हुआ था? ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? सॉरी, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो चीनी उद्योग तो है भैया, ठीक है, कृषि आधारित, सूती वस्त्र भी है, सूती वस्त्र भी है, ठीक है। तो आगे सीमेंट उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए, सीमेंट उद्योग क्या है? तो सीमेंट उद्योग है आपका, सीमेंट उद्योग आपका क्या? सीमेंट उद्योग आपका खनिज आधारित उद्योग है। क्या आपका? खनिज आधारित उद्योग है। कौन उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राजनीतिक दल है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय दल है, ये भी, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल की कीमतों में वृद्धि करने की वजह से क्या हुआ था? वहां पे लोग संघर्ष करने लगे थे, यानी जल का, ठीक है, जल को प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपने लगे थे, यानी जल का निजीकरण किया जा रहा था, इसीलिए वहां पर संघर्ष किया गया बोलीविया के अंदर। निम्न में से किस प्राथमिक, सॉरी, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र में, सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। अगला है स्वीडन। क्या आपका?
स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? तो भैया इसकी मुद्रा का नाम है, कौन है आपका? क्रोना। क्या आपका? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोना। ठीक, इसकी मुद्रा का नाम है। ये वाला क्रोना नहीं, देखिए जो हमारे पास आया था ये है, ये क्रोना। क्या आपका? ये कोरोना है यार, और ये क्या? करोना। क्या आपका? करोना इसका आंसर होने वाला है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोरोना, करोना, करोना। ठीक है, करोना इसका राइट आंसर है। ये स्वीडन की मुद्रा कहाँ है? करोना। क्या आपका? तो पॉन्ड कहाँ की मुद्रा है? तो पॉन्ड मुद्रा है इंग्लैंड की। कहाँ की? आपका इंग्लैंड की। ठीक है, डॉलर कहाँ की है? अमेरिका। कहाँ की? अमेरिका की, अमेरिका की। ठीक है, उसके बाद क्या है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो ये रसिया की मुद्रा है। कहाँ का? ये रसिया की मुद्रा है। और ठीक है, ये क्या? कोरोना कहाँ की मुद्रा है? स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा। ठीक है, क्या है? ठीक है, कोरोना है। गरीबी के कुचक्र, गरीबी के कुचक्र, गरीबी के कुचक्र को की धारणा को किसने दिया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेगनर नक्स, रेगनर नक्स। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ठीक है, रेगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा को दिया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्थान कौन सी है? शीर्ष संस्थान कौन सी है? तो सबसे शीर्ष संस्थान है, इसके अंदर क्या होगा? भूमि विकास बैंक। आपका भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक इसका सही आंसर होगा। भूमि विकास बैंक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो ये रहे आपके 77 क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 77 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन टाइप किया गया था, लेकिन 1-2-3 क्वेश्चन इसमें से पता नहीं कैसे गायब हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका 77 क्वेश्चन। आपको हम जैसा शुरू में बोले होंगे कि इसमें से क्या होता है आपका, आपके पास 80 क्वेश्चन का ये सेट था। ठीक है, 80 क्वेश्चन का ये सेट था, और ये इसमें ना चारों बुक को शामिल किया गया था, SST के चारों बुक को शामिल किया गया था। तो ये अगर आपको, ठीक है, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों के साथ, ठीक है, इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। तब तक अपने रखिए आप ख्याल। जय हिंद।